उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीनों का वक्त है, लेकिन प्रदेश में सियासी पारा अभी से हाई हो चुका है। अभी से चुनावी रंग लेता हुआ नजर आ रहा है सियासी पारा, और ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दल भी बदलते हुए देखे जा रहे हैं तमाम दिग्गज नेता। और ऐसे में सवाल बन रहे हैं कि आखिरकार कौन सी राजनीतिक पार्टी किस दल के साथ जुड़ जाएगी। इस बीच चर्चा का विषय तो AIMIM भी बनी हुई है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश की सियासत पर बखूबी ध्यान दे रहे हैं। रैलियां करते हुए भी से नजर आ रहे हैं, मतदाताओं के बीच उतरते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने लोगों से जुड़ना शुरू कर दिया है। जनसभाओं के जरिए मुस्लिम मतदाताओं के बीच वह अपनी मजबूती पेश करना शुरू कर दिए हैं। और इसी कड़ी में हाल ही में वह सहारनपुर पहुंचे और सहारनपुर में उन्होंने ऐसा बम फोड़ा कि सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। अपने इंटरव्यू में उन्होंने कुछ संकेत दे दिए हैं कि आखिरकार वह बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं या नहीं, समाजवादी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं या नहीं। बीती पिछली रिपोर्ट में हमने आपको जानकारी दी ही थी कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर मायावती और अखिलेश यादव एक साथ आने का न्योता देते हैं तो वह ज़रूर स्वीकार करना चाहेंगे। ओवैसी ने खुले तौर पर कहा कि अगर यूपी में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकना है तो अखिलेश यादव और मायावती के सहारे वह उनकी पार्टी भी आगे बढ़ सकती है। AIMIM के सहारे की उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसलिए गठबंधन का प्रस्ताव देते हैं। ओवैसी का यह बयान साफ करता है कि वह यूपी में अकेले नहीं बल्कि एक मजबूत गठबंधन के मोर्चे के साथ चुनाव लड़ने के प्रयास कर रहे हैं। उनका मानना है कि बीजेपी को सत्ता से रोकने के लिए इन तीनों ताकतों का एक मंच पर आना बेहद ज़रूरी है और इस समय मांग और ज़रूरत है ताकि मिलकर बीजेपी को वह रोक सके। हालांकि वह गेंद पूरी तरह से मायावती और अखिलेश यादव की पाली में जा चुकी है। मालूम हो कि यूपी में मुस्लिम वोट बैंक काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, तो वहीं दलित वोट बैंक भी। और ऐसे में ओवैसी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़कर और मायावती के साथ जुड़कर दोनों ही वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने RJD और कांग्रेस के सामने गठबंधन का प्रस्ताव रखा, लेकिन बात नहीं बनी। बावजूद इसके बिहार में ओवैसी की पार्टी 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दी। अब देखना होगा अखिलेश यादव और मायावती ओवैसी के इस खुले ऑफर को स्वीकार करेंगे या यूपी में एक नया सियासी समीकरण बनेगा। फिलहाल तो दोनों पार्टियों की तरफ से कोई अंतिम फैसला नहीं आया है और न ही कोई बयान जारी किया गया है, लेकिन ओवैसी की ओर से अब तक कई ऐसे बयान आ चुके हैं कि कैसे भी करके बसपा उनसे जुड़ जाए और समाजवादी पार्टी भी उनसे जुड़ जाए। अब फैसला ये होगा कि अखिलेश और मायावती क्या फैसला लेते हैं। एक और कांग्रेस और सपा के बीच पिछले कई दिनों से तल्खी बढ़ रही है। अखिलेश यादव लगातार राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं। कई मुद्दों पर अखिलेश यादव, राहुल गांधी और ओवैसी बीजेपी को घेरते दिखाई दे रहे हैं। सवाल बन गया है क्या यूपी में एक नए महागठबंधन का उदय होगा? क्या मुस्लिम वोट बैंक किसी एक ओर जाएगा, इसमें बिखराव आएगा? इन सवालों का जवाब इन 7 महीनों में तय होगा। देखते हैं कि आखिरकार यूपी विधानसभा चुनाव से पहले क्या मायावती की पार्टी AIMIM से जुड़ जाएगी या फिर अखिलेश यादव इस पार्टी से जुड़ जाएंगे।